हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, सेशन 23 से 27 जो सेशन है हमारा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा है। सेशन 23 से 27 का हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस देख रहे हैं हम लोग। क्या देखेंगे? हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिलेबस को थोड़ा देखते हैं। इसके बाद हम लोग फर्स्ट लेक्चर आज अपना करेंगे। ये बेसिकली जो हमारा होगा फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जिसमें हम लोग सिलेबस के साथ साथ अपना फर्स्ट लेक्चर अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम आपको सिलेबस इसलिए अभी थोड़ा दिखा रहे हैं ताकि आपको, अगर कोई बच्चा सिलेबस नहीं भी देखा होगा तो वो इस वीडियो में देख लेगा और बाकी अपना क्लास को वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, सभी बच्चे अपने क्लास में कंटिन्यू रहेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ के आप क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हर तरह के जेनरिक हो या ऑनर्स पेपर हो, हर तरह के क्लासेस आप करिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपका 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, 25 मार्क्स आपके इंटरनल पे बेसिस पे होंगे। तो अब हम थोड़ा आगे आते हैं। आपका पासिंग मार्क्स याद रहे 40 होगा, और एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं 75 में 40 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स होगा। अब देखते हैं फर्स्ट यूनिट क्या कहता है आपका। फर्स्ट यूनिट कहता है कंसेप्ट ऑफ भारतवर्षा। फर्स्ट यूनिट क्या कहता है, हिस्ट्री ऑनर्स का ये सेशन 23 से 27 का पेपर है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक वीडियो में आप बहुत अच्छे से क्लास को, अगर आप चाहते हो कंटिन्यू करके प्रॉपर नोट्स बना के उसको याद करके एग्जाम में लिखना, डिफाइन करना, अगर आप इतने अच्छे क्लियर तरीके से चाहते हो कि आपका स्कोर अच्छा है, ग्रेजुएशन अच्छे से आए, ये जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन चल रहा है, इसमें आने वाले टाइम में आपको कोई रुकावट ना हो, तो आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिए और आने वाले हमारे वीडियो का भी आप बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अंडरस्टैंडिंग भारतवर्ष, कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष और नोमेनक्लेचर्स वगैरह। मतलब कहने का इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले तो हम बता दें कि भारतवर्ष जो होता है ये एक कंसेप्ट है क्या। मतलब अगर हम सपोज एग्जाम्पल आपको देते हैं, हम आपसे एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम आपको कह दिए कि इंडिया जो है वो एशिया के अंदर आता है, एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम आपसे इतना कह दिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना कि मैम ये एशिया महाद्वीप का कंसेप्ट होता क्या है। एक हो सकता है, इतना छोड़िए, तो एकदम थोड़ा सा घुमा के एग्जाम्पल हो गया। छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम आपको दे दिए चाय बनाने के लिए। आपको नहीं आता है चाय बनाने, आप पूछोगे ना कि चाय कैसे बनाते हैं। कोई खाना बनाने दे दिया आपको, सपोज सब्जी दे दी है, आपको नहीं आता है बनाने, आप उसका कंसेप्ट मेरे से जानोगे ना, दैट इज कंसेप्ट। क्या आप पूछोगे मेरे से वो चीज कैसे होता है, उसको एक एक करके क्लियर हम करेंगे कैसे, दैट इज कंसेप्ट। उसका बेसिक थिंग्स क्या हम बोलेंगे, चीनी ले लीजिए, चाय पत्ती ले लीजिए, दूध ले लीजिए, दिस ऑल थिंग्स विच वी हैव रिक्वायर्ड, उस सब चीजों को मिला के हम लोग चाय बनाएंगे। ठीक है, ये रहा एक छोटा सा कंसेप्ट का एग्जाम्पल। तो भारतवर्ष का भी अपना एक समझने का एक तरीका है, उसका अपना एक कॉन्सेप्ट है। क्या है उसको हम लोग अपना यूनिट में, जो हमारा चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष, उसके हर एक यूनिट में हर एक टॉपिक पे देखेंगे। यूनिट 1 देख रहे हो ना आप लोग, उसके अंदर 3 टॉपिक है। एक है अंडरस्टैंडिंग भारतवर्ष, कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष, नोमेनक्लेचर। सेकंड आपका टॉपिक है क्या, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें क्लाइमेट, सोयल, फॉरेस्ट, क्रॉप्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। एंड थर्ड इज व्हाट, इंडियन कंसेप्ट ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स ये तीनों पॉइंट्स आपको इसमें करने हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 की तरफ। ठीक है, ये BBMQ का सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा क्लासेस चल रहा है, हिस्ट्री ऑनर्स 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा है कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष। याद रहे आपको प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है, बहुत अच्छे से क्लास में लिखते चलना है और उसको याद करते चलना है, क्योंकि एग्जाम जो होता है वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भारत अकॉर्डिंग विष्णु पुराण इज द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द स्नोवी माउंटेन्स। देखिए, हम आपको एक छोटा सा बात के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग क्या है कि भारत जो माना जाता है कि मतलब नॉर्थ के ओशियन की तरफ डिपेंड, ओशियन और साउथ के स्नोवी माउंटेन्स की तरफ है। समझ में आ रहा है, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट समझ रहे हो आप लोग। ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर और साउथ मतलब दक्षिण। तो उत्तर में
और फिर उत्तर और क्या दक्षिण में, इस तरीके दक्षिण में जो दक्षिण साइड में, जिसको हम लोग भोजपुरी में या और भी कॉमन लैंग्वेज में दक्षिण बोलते हैं, बट दैट वाज दक्षिण। दक्षिण में जो होते हैं वहां पे जो पहाड़ी इलाका है, और नॉर्थ में जो ओशियंस वगैरह है, दैट ऑल, इन सबके बीचों में क्या है वो भारतवर्ष है, विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग। ठीक है। द प्रेजेंट नेम इंडिया इज डिराइव फ्रॉम सिंधु। देखिए हर एक चीज के पीछे अपना अपना एक कंसेप्ट होता है, अपना अपना एक विचारधारा होता है। देखिए हिंदी मीनिंग मिल गया ना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को किसी चीज का मीनिंग पता नहीं होता है, तो हम लोग जब उस लाइन को बार बार पढ़ते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है हमको वो चीज समझ में आने लगता है। तो कंसेप्ट का विचारधारा आप उसका हिंदी मीनिंग ले सकते हो। ठीक है। तो प्रेजेंट नाम जो है इंडिया का वो कहाँ से आया है? सिंधु से आया। द ग्रेट रिवर इन द नॉर्थ वेस्ट, जो उत्तर और पश्चिम में जो नदी है वहाँ उसके थ्रू देखा गया है। द अर्ली आर्यन सेटल्स इन इंडिया वेयर अमेज्ड एट द साइट ऑफ द हज रिवर एंड कॉल्ड इट सिंधु, मीनिंग ए हज सीट ऑफ वाटर। देखिए सिंधु नदी को देखते हुए और उत्तर और हमारे पश्चिम के बीच में जो नदी था, उन सब के कंसेप्ट को, उनके विचारधारा को देखते हुए भारत का नाम भारत पड़ा। समझ में आया? एक जगह निकाला गया जिसको नाम दे दिया गया भारत। ठीक है। इन 515 BC द पर्शियन एम्पायर डेरिस conquered the area around the river and made it is a strappy of his empire. The presence pronounced as h, hence Sindhu became Hindu. Later the Greek invaders changed Hindu into India. देखिए क्या हुआ कि जो पहले के जो साम्राज्य वगैरह, एम्पायर मतलब साम्राज्य हो गया, एम्पायर शासक वगैरह जो पहले होता था, देखते आप तो जानते ही थे अंग्रेज वगैरह से पहले वही लोग का शासन होता था, ब्रिटिश लोग का। तो उस टाइम पे क्या था, उनसे पहले भी बहुत सारे अलग अलग तरह के उनके रूल रेगुलेशन हुए करते थे, सारी चीज़ें हुआ करती थी उससे ही पहले। तो उन सब बेसिक चीज़ों के बीच में उसका सिंधु लोग जो था उसका नाम देते गया, फिर उसका चेंज हो गया ग्रीक वर्ड से इंडिया में कन्वर्ट हो गया। तो वो डिपेंड करते, देखिए इतिहास जो होता है ना, इतिहास हम लोग, इतिहास का मीनिंग ही होता है कि जो चीज बीत गया हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। एक हमारे भाषा में कहावत कहा जाता है कि जब पागल होगा ना वह इतिहास बनाता है, चालू होता है वो तो इतिहास पढ़ता है, जो पागल होता है वो इतिहास बनाता है। तो खैर यहाँ पे बनाना और पढ़ने का बात नहीं है, बात यह है कि इतिहास हम लोग पढ़ते क्या, वो पे हिस्ट्री में बेसिकली सारा चीज जो हो चुका है, क्यों ये चीज निकला। हम लोग तो देख रहे हैं कि नदी है, तालाब है, समुद्र है, पानी है, ये है, वो है, ये, अरे भाई क्या इसका लॉजिक था कि ये चीज निकला, वो सारी चीज हमारे हिस्ट्री के सारी चीजों देखोगे, सारी चीजें में मौजूद है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये चीज़ आपको एक समझ में आ रहा होगा कि हाँ मैम, सिंधु और पश्चिम और उत्तर के दक्षिण, उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम और फिर उत्तर के जो साइड में नदी है इनके बीच में, उसके आधार पे भारत का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम और फिर उत्तर के जो साइड में नदी है इनके बीच में, उसके आधार पे भारत का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, अगला आते हैं द प्रेजेंट नेम इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु। ये चीज आप लोग देख लिए। अब इसी चीज को देखिए, सबसे पहले हिंदू बना, इंडिया से हिंदू, इसको हिंदी में लाया गया हिंदू, सिंधु से हिंदू में कन्वर्ट किया गया, देख रहे हैं ना आप लोग। और एक चीज इसी चीज को मुसलमान जो है डाइवर्ट करके, जो बंटवारा पहले हुआ करता था उसमें हिंदुस्तान हो गया और अपना अपना अलग अलग कंट्री सारा चीज बट गया। ठीक है, तो ये जो नोट्स आप देख रहे हो ना, जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सारे चीज़ों को क्या करोगे आप लोग, ये सब चीज़ों को आप नोट डाउन करोगे, कॉपी में बहुत बढ़िया से करोगे, और इन सब चीज़ों का प्रॉपर, जैसे देखिए पॉइंट वाइज करके लिखा हुआ है ना, ऐसे ही आपको लिखना है। याद रहे एक चीज़, एग्जाम में सेशन जो इस बार हो गया है 22-26 से, अब तो ये 23 है, आपके कॉपी में अंड संड कुछ भी लिखा रहेगा आपको स्कोर नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, एक्यूरेट नोट्स बनाना है। जो बहुत लोग पहले कहते थे कॉपी भर देना, वैसा सिचुएशन मत रखिए, बहुत अच्छा से प्रॉपर नोट्स बनाइए, बहुत अच्छा से एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, और तैयारी कीजिए अपना। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, और हमारे चैनल पे बने रहिए, और इस पे बहुत अच्छे से क्लासेस आपको करवा दी जाएंगी। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग टेंशन ले रहे हैं, इसलिए आप आराम से क्लास कीजिए, नोट्स बनाइए, अपना तैयारी कीजिए, और उस चीज़ को एक एक करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो ये रहा हिस्ट्री सेम 1 का सेशन 23 से 27 BBMQ यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर, जिसका फर्स्ट हम लोग यूनिट पढ़े आज भारतवर्ष, उसके कॉन्सेप्ट को देखे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।